हमारी सेकंड शुद्ध गति की, ठीक है। अब देखो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बताएं, इसमें सबसे पहली हेडिंग में मैं पढ़ाने वाला हूँ एक समान गति। कैसी गति? एक समान गति। उसके बाद दूसरी हेडिंग है हमारी असमान गति। असमान गति ये वाली कौन सी है? एक समान गति यानी समान गति, और ये कैसी है? असमान गति। तीसरी बात हम इसमें तुम्हें पढ़ाएंगे औसत चाल या माध्य चाल। पहले चाल और वेग की परिभाषाएं आती थी, चाल और वेग की परिभाषा हटा दी है और हमें पढ़ना है औसत या माध्य चाल। औसत को ये माध्य बोलते हैं, माध्य चाल पढ़नी है। पहले होता था पूरा पढ़ते थे, पहले हम चाल पढ़ते थे, फिर चाल के बाद परिभाषा पढ़ते थे औसत चाल, फिर उसके बाद पढ़ते थे तात्क्षणिक चाल। तो चाल की 3 परिभाषाएं होती थी, औसत, तात्क्षणिक और साधारण चाल, ठीक है। इसी तरीके से वेग को पढ़ते थे, वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, परिवर्ती वेग, एक समान वेग, ये सारी चीजें ये क्या करती हैं? इसमें से चौथी हेडिंग है हमारी तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो वेग, चाल और वेग की परिभाषाएं तो उठा दी हैं, इसमें से औसत चाल ले लिया है, तात्क्षणिक वेग ले लिया है। तो जो तात्क्षणिक होता था वो दोनों में सेम लगता था परिभाषा के अनुसार से, इसीलिए इनमें से एक में से औसत ले लिया है, एक में से तात्क्षणिक ले लिया है। तो बच्चों को समझाने के लिए ये चीज़ें कर दी गई हैं, क्योंकि चाल और वेग की परिभाषा तो 9th क्लास में बच्चे पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। इस वजह से कम कर दिया है सिलेबस में। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्या होती हैं ये। सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ जो पुरानी चीज़ें हैं जो सिलेबस से हटा दी हैं, क्योंकि उन्हें समझने के बाद तुम्हारी समझ में आने लगेगा। पहली चीज़ होती थी, पहले चैप्टर स्टार्ट करते थे तो विराम अवस्था और गतिमान अवस्था होती थी। विराम और गतिमान अवस्था, ये वर्ड सुने हैं तुम लोगों ने? विराम का मतलब क्या होता है? जिसमें वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन हो। बिल्कुल, कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो। बिल्कुल सही बता दिया, ये क्या है? स्थिर है। जैसे कि ये इस तरीके से मारकर रखा हुआ है, अब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, ये क्या है? स्थिर है, इसीलिए ये विराम कहलाएगा। मतलब ये है कि समय चलता जा रहा है, समय के चलने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। जैसे अभी हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं और 1 घंटे में हम ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे तो हम क्या कहलाएंगे? विराम में कहलाएंगे। 5 सेकंड के लिए भी खड़े रहे तो 5 सेकंड के लिए क्या कराएंगे? विराम में। लेकिन 1 घंटे में इधर से उधर चल ही रहे हैं तो ये क्या है? गतिमान अवस्था। समझ गए? तो सिंपल बात है कि समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो गतिमान अवस्था कहलाती है, और समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो विराम अवस्था कहलाती है। जैसे अगर हम एक मेज पे किसी किताब को रख दें तो आज अगर रख रहे हैं, कल आके देखेंगे तो वो किताब हमें उसी मेज पर मिलेगी। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब 24 घंटे बीत जाएंगे, कल हम उसको देखेंगे तो 24 घंटे का समय होने के बावजूद उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही की वही है, तो वो क्या है? उसकी अब हम जानते हैं, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, रुकी हुई वस्तुएं क्या कहलाएंगी तुम्हारे लिए? विराम अवस्था। अब बात यहाँ ये आती है कि एक समान गति। एक समान गति, जब हम गतिमान अवस्था पढ़ चुके हैं, इसका मतलब गति हो रही है, तो इस गतिमान अवस्था से बनेगी ये सारी गतियाँ। ये सब कुछ किसके काम है? ये इस अवस्था के, गतिमान अवस्था के, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, पहली बात है एक समान गति। क्या होती है एक समान गति? मैं समझाता हूँ। जैसे 1 सेकंड में किसी आदमी ने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। कितनी? ये चला 5 मीटर चल लेता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब वो चलना स्टार्ट किया आपने, 0 सेकंड से चला और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो गया समय? 1 सेकंड हो गया, ठीक है। कितना चला वो? 5 मीटर। इसके बाद 2 सेकंड में देखा उसने 10 मीटर चल लिया। कितना चल लिया वो? 10 सेकंड, 10 मीटर। यहाँ पे पहुँच के जब हमने इसका टाइम देखा, जो यहाँ पहुँच गया था, तो हमारे पास टाइम आया 2 सेकंड। यहाँ पे कितने आए? 2 सेकंड। ऐसे ही करके जब तीसरा सेकंड हुआ तो उसने चल लिया 15 मीटर। कितना चल लिया? 15 मीटर। और हमने सेकंड चेक किए तो कितने हो गए? 3 सेकंड। समझ गए? तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर हम बात करें
इस अंतराल की 1 सेकंड में से किन्हीं भी दो अंतराल को ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो या उसको ले लो। अंतराल का मतलब होता है समय का अंतर। अगर मैं 1 सेकंड में से 0 को घटाऊंगा तो कितनी बचेगी? 1 सेकंड बची। और 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला है? 5 मीटर। कितना चला? 5 मीटर। अब मैं इन दोनों के बीच की बात करूं कि 2 सेकंड में से 1 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1 सेकंड। बात समझ में आ रही है? 1 सेकंड बचा। और 2 सेकंड तक कितना चला उसने? 10 मीटर। और 1 सेकंड तक कितना चला? 5 मीटर। तो 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5 मीटर। ऐसे करके अगर इनको भी देखें तो 3 में से 2 गए तो 1 सेकंड। और इस 15 में से 10 गए तो 5 मीटर। इसका मतलब हम समझ रहे हैं 1 सेकंड में कितना चल रहा है वो? 5 मीटर हर 1 सेकंड में। यानी कि यहाँ पर भी समय अंतराल कितना है? 1 सेकंड का। समय का अंतराल कितना है? 1 सेकंड का। यहाँ पे भी समय का अंतराल कितने का? 1 सेकंड। यहाँ पे भी। यानी कि हमारा अंतराल देखो ये कैसा है? एक समान समय है कि नहीं? बदल तो नहीं रहा। एक समान समय में दूरी कितनी है? देखो 5 5 5। दूरी भी क्या है? समान है कि नहीं? तो ऐसी गति जिसमें समान समयांतराल में वस्तु समान दूरी तय करती है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की उस गति को एक समान गति कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? समझ गए? ठीक है। अगर यहीं पे अलग अलग दूरियां तय हो जाती तो क्या हो जाती? असमान गति हो जाती। तब ये हो जाता, जैसे उदाहरण के लिए पहले 5 चल रहा है, उसके बाद चल रहा है 10, उसके बाद चल रहा है 20। समझ गए? तो पहले सेकंड में तो 5 आ गई, दूसरे सेकंड में भी 5, इसको 12 कर देते हैं। दूसरे सेकंड में कितनी आ गई? 7, है ना? 12 में से 5 गई तो 7। तीसरे सेकंड में 8 आ गई, तो सब बदल गया, 5 7 8। और समय हमारा अंतराल किसका रहेगा? 1 सेकंड का ही। तो 1 सेकंड में ये गतियां कितनी हो रही है? 5 7 8, यानी कि अलग अलग आ गई दूरियां। यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। समान समय अंतराल तो क्या है? समान है, लेकिन दूरी क्या हो गई? अब असमान हो गई, अलग अलग हो गई। तो अलग अलग दूरियां तय करती हैं, तो वस्तु की उस गति को असमान गति कहते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं औसत चाल की ओर। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल। अगर पेपर में माध्य चाल से आ जाए तो भी तुम्हें ध्यान रखना है कि माध्य चाल को क्या कहते हैं? औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसकी परिभाषा सीधी सीधी बन गई कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। समझ गए? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी औसत चाल बताइए तो कितनी हो जाएगी? कुल दूरी कितनी है इसकी? कुल दूरी है, देखो ये या ये कुल दूरी है 15। कुल तो 15 ही है ना? समझ गए या नहीं? टोटल 0 से लेके 3 तक कितनी? 15। और टोटल टाइम कितना? 3 सेकंड। 0 से लास्ट का टाइम कितना है? 3 सेकंड। लास्ट की दूरी कितनी? 15। तो इसकी अगर औसत चाल निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 5 जाएगी। बिल्कुल, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 3 पंजे 15, 5 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई है? औसत चाल निकालना सीख गए? इस तरीके का तुम्हें 1 नंबर का सवाल मिल जाएगा कि औसत चाल ज्ञात कीजिए किसी भी वस्तु की। ठीक है? तो क्या परिभाषा होगी, कोई बताएगा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। समझ गए कि नहीं? प्रदर्शित क्या कुछ नहीं करना। हाँ, इसको प्रदर्शित हम स्पीड है तो एस से लिख सकते हैं। एस बराबर कुल दूरी को मान लेते हैं एक्स मान लेंगे। कितनी है? एक्स अपॉन समय टी। ठीक है? यहाँ कह देंगे एक्स, जहाँ एक्स बराबर क्या है? दूरी, और टी बराबर क्या है? समय। और चाल को स्पीड कहते हैं, तो स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे ये ए भी लिख देंगे। ए बी का मतलब होता है एवरेज। क्या है ये? सर जी, हाँ बोलो। आपने दूरी को तो डी माना था ना? हाँ तो डी मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे डी मान लो, ये लो।
ये तो अपने मानने के तरीके हैं, एक्स मान लें, डी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, और एवरेज स्पीड को हम बार से भी डिनोट कर देते हैं, जैसे एस के ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब क्या है, एवरेज है। किसी किसी किताब में तुम्हें ऐसे छोटा सा भी लिखेगा, भी लिखा मिलेगा, उसके ऊपर बार लगा देंगे तो भी स्पीड को बताता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आती है कि v से डिनोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वेग को डिनोट करते हैं किससे, v से। इसीलिए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये वेग है क्या स्पीड है, तो फिर समस्या आएगी। इसीलिए हमने स्पीड को किससे डिनोट किया है, s से, s फॉर स्पीड, चाल। ठीक है, इसका मात्रक तुम जानी गए, दूरी बटे समय यानी कि मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। चलो अब बात आती है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक का मतलब होता है तात्क्षणिक, इसके ताप को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो क्षण, यहाँ पे क्षणिक आ रहा है। क्षण का मतलब होता है थोड़ा सा समय, एक क्षण, एक सेकंड को क्या बोला, एक क्षण ही तो बोला शुद्ध हिंदी में, कुछ क्षण का समय दीजिए। समझ गए। ताप का मतलब होता है ताप एट इंस्टेंट, यानी कि जिसे बोलते हैं ना एकदम तुरंत, अत्यंत जिसे वर्ड बोलते हैं, तो तुरंत का समय होता है वो कहलाता है तात्क्षणिक। जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, ऐसे करके डोलता जा रहा है, वो गति कर रहा है। अब मैं तुमसे कह दूं कि बेटा ये दौड़ गया, इस बिंदु पर इसकी स्पीड क्या थी ये बता दो। जब ये दौड़ रहा था तो यहाँ पर इसकी वेग या चाल क्या थी वो बताइए, यहाँ पे क्या है वो बताइए। वो तो दौड़ गया। तो बात यहाँ ये है कि यदि कोई गतिशील वस्तु है तो गतिशील वस्तु के वेग को किसी क्षण डेल्टा टी टेंड टू 0, इसका मतलब है एक क्षण, ऐसा टाइम जिसका जो अंतराल है, समय का अंतराल 0 के बराबर हो, यानी कि ऐसा ना हो जाए कि एक से दूसरी सेकंड हो जाए, तो ये तो बीच का समय आ गया ना, दो में से क्या तो एक सेकंड का आ गया ना, तो ये तात्क्षणिक कहलाएगा ही नहीं। ऐसा टाइम जिसका समय अंतराल कितना है, 0 के बराबर है, यानी कि एक में से एक जाएगा तभी, एक सेकंड में से एक सेकंड जाएगा तभी तो 0 बचेगा। यानी कि पता चल गया कि उसी क्षण का जहां पर हम पूछ रहे हैं वही का। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग किसी क्षण के लिए लिया जाए, तो उसका वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। समझ गए। यदि किसी वस्तु का वेग किसी क्षण के लिए लिया जाए तो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है v बराबर लिमिट, इसमें INS लगा लेंगे क्योंकि इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तात्क्षणिक को। v लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि विस्थापन बटे समय वेग होता है, और इसको लिमिट को तोड़ के हम लिख सकते हैं इसे dx अपॉन dt। समझ गए, ये बात ध्यान रखो।